ये आवाज कहाँ से आ रही है? ओह, ये काम नहीं किया। ओह, अरे नहीं, अब मैं क्या करूं? ओके सर, हम एक्सरसाइज शुरू करने के लिए तैयार हैं। अरे कोई है इस बेचारी बुढ़िया को बचाने के लिए? मैं अलमारी के अंदर मरना नहीं चाहती। अच्छा सुनो, सबसे पहले तो हमें उनको शांत करना होगा, ठीक है? हमें उनका डर कम करना होगा और उसके लिए सबसे जरूरी है कि हम शांत रहें और एक टाइम पे सिर्फ एक ही चीज करें। माफ करना सैम, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। मुझे भी सुनाई नहीं दे रहा है। कैसी रही मेरी एक्टिंग? बहुत ही बढ़िया सर, बस आवाज थोड़ा नीचे कर दीजिए। ये क्या बात हुई? मैं बेचारी बुढ़िया हूँ, इमरजेंसी में फंस गई हूँ। मैं गला फाड़ फाड़ के तो चिल्लाऊंगी ही। चलो मेरी एक्टिंग छोड़ो, तुम लोग मुझे यहाँ से बाहर निकालो। हाँ, एक काम करता हूँ, मैं नल से पानी का सप्लाई बंद कर देता हूँ। पर ये मेन वाला नल कहाँ पर है? ओह, वो तो ऊपर है। हाँ, मैं ऊपर जाके पाइप बंद करता हूँ। निकल! मेरा हाथ, मेरा हाथ! हाँ, मैं पानी निकालने के लिए वो बकेट यूज कर सकता हूँ। ओह नो! मुझे इसे पहले ही ठीक कर लेना चाहिए था। और अब मैं फंस गया। हम तो चले बाजार में लेने को आलू, आलू बालू कुछ ना मिला, पीछे पड़ा भालू। रे मामा रे मामा रे, रे मामा रे मामा रे। हाँ, बहुत बढ़िया डेलिस। अरे ये माइक कहाँ रह गया? वो एल्विस के साथ कोई नया ड्यूएट गाने वाला है। अभी तक तो उसे आ जाना चाहिए था। हाँ, एक गाना और याद आया। माइक मेरे घर में लीकेज रिपेयर कर रहा था। मुझे लग रहा है कि हमें माइक को ढूंढना चाहिए। ओह, मुझे लगता है तुम्हारे यहाँ का लीकेज और खराब हो गया है। हम तो दरवाजा भी नहीं खोल सकते। माइक ने कहा था कि वो हैंडल भी ठीक करेगा। कोई है क्या बाहर? हाँ? मुझे बचाओ! कोई मुझे बचाओ! मैं और लायन रूम में फंस गए हैं। पूरा कमरा पानी से भर गया है। लायन अंदर है। मुझे फायरमैन सैम को बुलाना होगा। लायन पानी से भरे बेसमेंट में फंसा हुआ है और उसके साथ माइक भी है। हेलो माइक, मैंने सुना तुमने अपने वैन की चाबी गटर में गिरा दी है। सब कुछ ठीक है सैम। फायरमैन जेम्स ने मदद की चाबी निकालने में। शाबाश फायरमैन जेम्स, तुमने बड़ी चतुराई से ये काम किया। थैंक यू अंकल सैम। एक दिन मैं असली वाला फायरमैन बनना चाहता हूँ, बिल्कुल आपकी तरह। तुम इसमें जरूर कामयाब होगे। और इस तरह मैंने गटर से चाबी निकाल ली। और जानती हो, उसके बाद सैम अंकल ने मुझे फायरमैन जेम्स कहकर पुकारा। बड़ा अच्छा लगा। यकीन नहीं हो रहा है ना? इसीलिए तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं हमेशा सतर्क रहूंगा ताकि इमरजेंसी आए तो मैं मदद कर सकूं। ये लो, सारे हो गए। अब 1 साल के लिए इन फायर हाइड्रेंट्स को चेक करने की जरूरत है। स्टेशन टू जुपिटर। एल्विस, मेरी आवाज आ रही है या नहीं? ओह, रेडियो वापस बोला। हेलो, हेलो, हेलो। सर, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? शायद वो नहीं सुन पा रहे हैं। ठीक कहा एल्विस। वैसे बोलते वक्त ये बटन दबाकर रखना पड़ता है और बात खत्म होने पर बटन छोड़ना होता है। अच्छा, ये बात है। इमरजेंसी, इमरजेंसी! नॉर्मन प्राइस पेड़ के ऊपर फंस गया है। आई रिपीट, इमरजेंसी! नॉर्मन प्राइस। ओह, सुना तुमने सारा? मुझे लगता है मैं नॉर्मन को छुड़ा सकता हूँ। मुझे पता नहीं जेम्स, वैसे सुनने में काफी खतरनाक लग रहा है। फायरमैन जेम्स के लिए कुछ भी खतरनाक नहीं। मुझे बस डैड की सीढ़ी लेकर जाना होगा। कोई बचाओ! डरो मत मेरे बच्चे, डरो मत। मैंने फायरमैन सैम को कॉल कर दिया है। घबराने की कोई बात नहीं। फायरमैन जेम्स आपकी सेवा में हाजिर है। बस थोड़ी देर में मैं तुम्हें नीचे उतार लूंगा। नहीं नहीं, ये मुझसे नहीं देखा जाएगा। देखो नॉर्मन, अब धीरे धीरे नीचे उतरने की कोशिश करो। मैं बताऊंगा कि पाँव कहाँ रखना है।
आराम से नॉर्मन, हाथ थोड़ा बाई तरफ, बस बस सही जा रहे हो गया नॉर्मन। थैंक यू सो मच फायरमैन जेम्स। ओह, ये तो मेरी ड्यूटी थी। वाह जेम्स, आज तुमने दूसरी बार हमारे आने से पहले सिचुएशन संभाल ली। शाबाश। थैंक्स अंकल सैम। पर लोगों को रेस्क्यू करते समय तुम्हें सावधानी से काम करना होगा और ऐसी सिचुएशंस में ट्रेन्ड लोगों की जरूरत पड़ती है। ओके फायरमैन सैम। परा। ओ, लंच का टाइम हो गया है। चलो कुछ स्पाइसी बनाता हूँ। चलो देखते हैं। मुझे चाहिए थोड़े टमाटर और धनिया। अरे मैंने शायद अभी अभी आपके स्कारलेट पैराकिटेड बिटर को देखा। तुमने स्कारलेट चेस्टेड पैराकीट को देखा? कहाँ? हाँ, वो उधर ही तो था पेड़ के पीछे। क्या बात है, तुम यहीं रुको, मैं उसे जाकर देख के आता हूँ। तो पहले क्या खाया जाए? वहाँ कुछ नहीं है, तुम्हें गलतफहमी हुई होगी। आ जाओ। ओह नो! सर, क्या आप मेरे नाक पर पिंपल देख सकते हैं? नहीं 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 नहीं, दिखा तो नहीं। एल्विस, तुम्हें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, अपनी नाक पर नहीं। जॉब? क्या पता, शायद मैं फायरमैन की जगह एक सुपरस्टार बन जाऊं। क्या तुम नौकरी छोड़ने वाले हो? लोग कहते कि मैं बहुत ही फेमस होने वाला हूँ। ठीक है, पर याद रखना, जब भी तुम ड्यूटी पर हो तुम्हें अपने काम पर ध्यान देना होगा। अच्छा सुनो, आज रात जब तुम टीवी पर आओगे तो मेरा यानी अपने बॉस का नाम ले सकते हो। मुझे पक्का यकीन है कि वो उस तरफ गया है। मैं जाके चेक करता हूँ। जाइए, आप जाकर चेक कीजिए, मैं पेट पूजा करता हूँ। तूफान आने वाला है, हमें घर चलना चाहिए। हमने अभी भी मॉम का दिया टिफिन नहीं खाया। ये लंच के बारे में सोचने का वक्त नहीं है नॉर्मन। पर आपको अपने पक्षी का फोटो भी तो नहीं मिला। चलो अगली बार कोशिश करूंगा, आ जाओ। वेल, अगला स्टॉप टीवी स्टूडियो। देखो सैम, अगर एल्विस सच में फायर ब्रिगेड छोड़ना चाहता है तो हमें उसकी जगह किसी और को ढूंढना होगा। सर, क्या वो सच में नौकरी छोड़ने वाला है? पता नहीं, पर वो कह रहा था कि शायद वो फायरमैन नहीं रहेगा। वो बेवकूफ किसी सिंगिंग सुपरस्टार की बात कर रहा था। ये आग तो भयंकर है, मैं फायर ब्रिगेड को फोन करता हूँ। एल्विस हमें छोड़कर जाएगा तो बहुत बुरा होगा। ओह, ये क्या? एक मिनट सैम। बिजली कड़कने की वजह से जंगल में आग लग गई। जल्द से जल्द हमें वहाँ जाना चाहिए, वरना पूरे जंगल में आग फैल जाएगी। टॉम को भी खबर दे देनी चाहिए। ये ठीक रहेगा। एल्विस हमारे साथ नहीं आ पाएगा, इसका अफसोस है, लेकिन हमें ज्यादा से ज्यादा लोग चाहिए। अरे, ये बस कहाँ रह गई? ये आवाज कहाँ से आ रही है? ये काम नहीं किया। ओह, अरे नहीं, अब मैं क्या करूं? ओके सर, हम एक्सरसाइज शुरू करने के लिए तैयार हैं। अरे कोई है इस बेचारी बुढ़िया को बचाने के लिए? मैं अलमारी के अंदर मरना नहीं चाहती। अच्छा सुनो, सबसे पहले तो हमें उनको शांत करना होगा, ठीक है? हमें उनका डर कम करना होगा और उसके लिए सबसे जरूरी है कि हम शांत रहें और एक टाइम पे सिर्फ एक ही चीज करें। माफ करना सैम, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। मुझे भी सुनाई नहीं दे रहा है। कैसी रही मेरी एक्टिंग? बहुत ही बढ़िया सर, बस आवाज थोड़ा नीचे कर दीजिए। ये क्या बात हुई? मैं बेचारी बुढ़िया हूँ, इमरजेंसी में फंस गई हूँ। मैं गला फाड़ फाड़ के तो चिल्लाऊंगी ही। चलो मेरी एक्टिंग छोड़ो, तुम लोग मुझे यहाँ से बाहर निकालो।
हाँ, एक काम करता हूँ, मैं नल से पानी का सप्लाई बंद कर देता हूँ। पर ये मेन वाला नल कहाँ पर है? ओह, वो तो ऊपर है। हाँ, मैं ऊपर जाके पाइप बंद करता हूँ। निकल! मेरा हाथ, मेरा हाथ! हाँ, मैं पानी निकालने के लिए वो बकेट यूज कर सकता हूँ। ओह नो! मुझे इसे पहले ही ठीक कर लेना चाहिए था। और अब मैं फंस गया। हम तो चले बाजार में लेने को आलू, आलू बालू कुछ ना मिला, पीछे पड़ा भालू। रे मामा रे मामा रे, रे मामा रे मामा रे। हाँ, बहुत बढ़िया डेलिस। अरे ये माइक कहाँ रह गया? वो एल्विस के साथ कोई नया ड्यूएट गाने वाला है। अभी तक तो उसे आ जाना चाहिए था। हाँ, एक गाना और याद आया। माइक मेरे घर में लीकेज रिपेयर कर रहा था। मुझे लग रहा है कि हमें माइक को ढूंढना चाहिए। ओह, मुझे लगता है तुम्हारे यहाँ का लीकेज और खराब हो गया है। हम तो दरवाजा भी नहीं खोल सकते। माइक ने कहा था कि वो हैंडल भी ठीक करेगा। कोई है क्या बाहर? हाँ? मुझे बचाओ! कोई मुझे बचाओ! मैं और लायन रूम में फंस गए हैं। पूरा कमरा पानी से भर गया है। लायन अंदर है। मुझे फायरमैन सैम को बुलाना होगा। लायन पानी से भरे बेसमेंट में फंसा हुआ है और उसके साथ माइक भी है। सैरा देखो, मैं क्रिसमस लाइट्स लाया हूँ और साथ में सीडी प्लेयर भी गाने बजाने के लिए। अरे सैरा, ये क्या? मुझे तो लगा तुमने टेंट तैयार कर दिया होगा। नॉर्मन, इन सब चीजों में थोड़ा वक्त तो लगता ही है। ये सब पट्टी तुम मुझे मत पढ़ाओ। ओह, क्या कर रहे हो? छोड़ो। मैंने तुम छोड़ो इसे। बहुत ही बढ़िया नॉर्मन प्राइस। अच्छा, ये सब कुछ हुआ ही नहीं होता अगर तुम थोड़ा फास्ट काम करती, ना ही कछुए की तरह धीरे धीरे। ठीक है, फिर एक काम करो, तुम ही ये टेंट लगा देना, मतलब ही कहीं के। ठीक है, जाओ यहाँ से। वैसे भी हमें तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है ना वुली? वुली? लगता है जलने की बदबू आ रही है। ओह नो! मेरा केक! ओह नो नॉर्मन! मुझे सैम को फोन लगाना होगा। ये क्या? यकीन नहीं होता, फ्लड्स के किचन में आग लगी है। ओह, फ्लड्स के किचन में आग लगी है। एक्शन स्टेशंस रेडी। बहुत खूब, पर मैं सीडी प्लेयर का प्लग कहाँ लगाऊं? ओह नो, मेरा केक! ओवन में आग लगी है सैम, उसमें केक रखा था। घबराओ मत माइक, हम सब संभाल लेंगे। एल्विस, ये इलेक्ट्रिकल फायर है। सबसे पहले हमें पावर सप्लाई काटना पड़ेगा। अभी बंद करता हूँ सैम। वैसे और कुछ हो ना हो, केक जरूर पक गया होगा, है ना एल्विस? ओह नो, मॉम का बर्थडे केक! मेरा किचन! गलती से भी अवन गर्म हो तो उसे अनदेखा नहीं करना चाहिए। पर मैंने जाने से पहले कुकर पे टाइमर सेट किया था। इसका मतलब तुमने ज्यादा टाइम के लिए उसे सेट किया था। सॉरी। मेरी भी गलती थी इसमें सैम। मुझे भी ठीक तरह से टाइमर सेट करना चाहिए था। पर अब मेरी मॉम की सरप्राइज पार्टी का क्या करेंगे? मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। मैंडी और सैरा के साथ भी बदतमीजी से पेश आया, और हमारे अलावा इस रेस को कोई भी नहीं जीत सकता। ये देखो। हे, ये तुमने क्या किया?
क्या नॉर्मन अभी से हार मान गए? नहीं नहीं, सीनियर सिटीजन को थोड़ा एडवांटेज दे रहा हूँ। चलो एल्विस, हमें उधर जाना है। चलो मुझे चलते हैं। धक्का देना बंद करो जेम्स। धक्का मैं नहीं, तुम मुझे दे रही हो। बकवास बंद करो। अरे धक्का मत दो। झगड़ा कर रहे हो। बस हो गया। वैसे भी मॉम और सैम ने तो अब तक रेस शुरू भी नहीं की होगी। नॉर्मन, ये तुमने बिल्कुल ठीक नहीं किया। रहने दो मैंडी, आखिर में जो जीतता है वही सिकंदर होता है। सबसे सस्ता माल एक तो कट प्राइस बाजार। सबसे सस्ता माल एक तो कट प्राइस बाजार। अरे आराम से, हमें कोई जल्दी नहीं है। पर एरो का इशारा तो इस तरफ था। सबसे सस्ता माल एक तो कट प्राइस बाजार। सबसे सस्ता माल एक तो कट प्राइस बाजार। याहू! नॉर्मन! ये यहाँ तक कैसे पहुँच गए? तुमने तो कहा तुम्हारी मॉम ने अब तक रेस शुरू भी नहीं की होगी। चलो हम शॉर्टकट से निकलते हैं। हे, मुझे चीटिंग करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसे चीटिंग नहीं, विनिंग कहते हैं। अब चलो। सबसे सस्ता माल एक तो कट प्राइस बाजार। सबसे सस्ता माल एक तो कट प्राइस बाजार। ओह, ये नॉर्मन और मैंडी कौन सी तरफ गए होंगे? हम रुक नहीं सकते क्या? मुझसे और नहीं चला जा रहा। कोई बात नहीं, थोड़ी देर यहाँ आराम कर लेते हैं। तुम यहाँ? मुझे लगा तुम सब काफी आगे निकल गए हो। हाँ, हमें भी कुछ ऐसा ही लगा। एक एरो गलत दिशा की ओर मुड़ा हुआ था। ऐसा कैसे? अब हम तो ठीक ठाक पहुँच गए थे। ओह, आई एम सॉरी सैम, हम फिर से लास्ट हैं। रेस तो अभी बाकी है डेलिस, क्या पता आखिर में क्या हो जाए। ओह, ये रास्ता तो पूरा उबड़-खाबड़ है। चलो वापस चले। क्या? और रेस हार जाए? मैंने कहा ना मैंडी, जो जीता वही सिकंदर। अब चलो। वो क्या हुआ नॉर्मन? मेरा पैर दुख रहा है। मैं ये खोल नहीं पा रही। हमें मदद मांगनी पड़ेगी। हेल्प! 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 ये तो मेरी नॉर्मन की आवाज है। उस तरफ से आवाज आ रही है। सबसे सस्ता माल है तो कट प्राइस बाजार। सबसे सस्ता माल है तो कट प्राइस बाजार। सबसे सस्ता माल है तो कट प्राइस बाजार। नॉर्मन, तुम ठीक तो हो ना? मेरे पाँव में चोट लगी है मॉम। तुमने गलत रास्ता लिया क्या? हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ है ना नॉर्मन? और तुम खोई नहीं हो, इसका मतलब है? अरे, मैंने शायद अभी आपके स्कारलेट पैराकिटेड बिटर को देखा। तुमने स्कारलेट चेस्टेड पैराकीट को देखा? कहाँ? हाँ, वो उधर ही तो था, पेड़ के पीछे। क्या बात है, तुम यहीं रुको, मैं उसे जाकर देख के आता हूँ। तो पहले क्या खाया जाए? वहाँ कुछ नहीं है, तुम्हें गलतफहमी हुई होगी। आ जाओ। ओह नो! सर, क्या आप मेरे नाक पर पिंपल देख सकते हैं? नहीं 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 नहीं, दिखा तो नहीं। एल्विस, तुम्हें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, अपनी नाक पर नहीं। जॉब? क्या पता, शायद मैं फायरमैन की जगह एक सुपरस्टार बन जाऊं। क्या तुम नौकरी छोड़ने वाले हो? लोग कहते कि मैं बहुत ही फेमस होने वाला हूँ। ठीक है, पर याद रखना, जब भी तुम ड्यूटी पर हो तुम्हें अपने काम पर ध्यान देना होगा। अच्छा सुनो, आज रात जब तुम टीवी पर आओगे तो मेरा यानी अपने बॉस का नाम ले सकते हो। मुझे पक्का यकीन है कि वो उस तरफ गया है। मैं जाके चेक करता हूँ। जाइए, आप जाकर चेक कीजिए, मैं पेट पूजा करता हूँ। तूफान आने वाला है, हमें घर चलना चाहिए। हमने अभी भी मॉम का दिया टिफिन नहीं खाया। ये लंच के बारे में सोचने का वक्त नहीं है नॉर्मन। पर आपको अपने पक्षी का फोटो भी तो नहीं मिला। चलो अगली बार कोशिश करूंगा, आ जाओ। वेल, अगला स्टॉप टीवी स्टूडियो। देखो सैम, अगर एल्विस सच में फायर ब्रिगेड छोड़ना चाहता है तो हमें उसकी जगह किसी और को ढूंढना होगा। सर, क्या वो सच में नौकरी छोड़ने वाला है? पता नहीं, पर वो कह रहा था कि शायद वो फायरमैन नहीं रहेगा। वो बेवकूफ किसी सिंगिंग सुपरस्टार की बात कर रहा था। ये आग तो भयंकर है।
मैं फायर ब्रिगेड को फोन करता हूँ। एल्विस हमें छोड़कर जाएगा तो बहुत बुरा होगा। ओह, ये क्या? एक मिनट सैम। बिजली कड़कने की वजह से जंगल में आग लग गई। जल्द से जल्द हमें वहाँ जाना चाहिए, वरना पूरे जंगल में आग फैल जाएगी। टॉम को भी खबर दे देनी चाहिए। ये ठीक रहेगा। एल्विस हमारे साथ नहीं आ पाएगा, इसका अफसोस है, लेकिन हमें ज्यादा से ज्यादा लोग चाहिए। अरे ये बस कहाँ रह गई? हेलो माइक, मैंने सुना तुमने अपने वैन की चाबी गटर में गिरा दी है। सब कुछ ठीक है सैम। फायरमैन जेम्स ने मदद की चाबी निकालने में। शाबाश फायरमैन जेम्स, तुमने बड़ी चतुराई से ये काम किया। थैंक यू अंकल सैम। एक दिन मैं असली वाला फायरमैन बनना चाहता हूँ, बिल्कुल आपकी तरह। तुम इसमें जरूर कामयाब होगे। और इस तरह मैंने गटर से चाबी निकाल ली। और जानती हो, उसके बाद सैम अंकल ने मुझे फायरमैन जेम्स कहकर पुकारा। बड़ा अच्छा लगा। यकीन नहीं हो रहा है ना? इसीलिए तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं हमेशा सतर्क रहूंगा, ताकि इमरजेंसी आए तो मैं मदद कर सकूं। ये लो, सारे हो गए। अब 1 साल के लिए इन फायर हाइड्रेंट्स को चेक करने की जरूरत नहीं। स्टेशन टू जुपिटर। एल्विस, मेरी आवाज आ रही है या नहीं? रेडियो वापस बोला। हेलो 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 सर, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? शायद वो नहीं सुन पा रहे हैं। ठीक कहा एल्विस। वैसे बोलते वक्त ये बटन दबाकर रखना पड़ता है और बात खत्म होने पर बटन छोड़ना होता है। अच्छा ये बात है। इमरजेंसी, इमरजेंसी, नॉर्मन प्राइस पेड़ के ऊपर फंस गया है। आई रिपीट, इमरजेंसी, नॉर्मन प्राइस। ओह, सुना तुमने सारा? मुझे लगता है मैं नॉर्मन को छुड़ा सकता हूँ। मुझे पता नहीं जेम्स, वैसे सुनने में काफी खतरनाक लग रहा है। फायरमैन जेम्स के लिए कुछ भी खतरनाक नहीं। मुझे बस डैड की सीढ़ी लेकर जाना होगा। कोई बचाओ! डरो मत मेरे बच्चे, डरो मत। मैंने फायरमैन सैम को कॉल कर दिया है। घबराने की कोई बात नहीं। फायरमैन जेम्स आपकी सेवा में हाजिर है। बस थोड़ी देर में मैं तुम्हें नीचे उतार लूंगा। नहीं नहीं, ये मुझसे नहीं देखा जाएगा। देखो नॉर्मन, अब धीरे धीरे नीचे उतरने की कोशिश करो। मैं बताऊंगा कि पाँव कहाँ रखना है। आराम से नॉर्मन, हाथ थोड़ा बाईं तरफ। बस बस, सही जा रहे हो गया नॉर्मन। थैंक यू सो मच फायरमैन जेम्स। ओह, ये तो मेरी ड्यूटी थी। वाह जेम्स, आज तुमने दूसरी बार हमारे आने से पहले सिचुएशन संभाल ली। शाबाश। थैंक्स अंकल सैम। पर लोगों को रेस्क्यू करते समय तुम्हें सावधानी से काम करना होगा और ऐसी सिचुएशंस में ट्रेन्ड लोगों की जरूरत पड़ती है। ओके फायरमैन सैम। परा। ओ, लंच का टाइम हो गया है। चलो कुछ स्पाइसी बनाता हूँ। चलो देखते हैं। मुझे चाहिए थोड़े टमाटर और धनिया। मैंडी, बाहर खेलने चलो ना। क्यों? ताकि तुम मेरा मजाक उड़ा सको। इतनी सी बात का बतंगड़ क्यों बना रही हो? अब प्लीज चलो। मैंडी, थोड़ी देर बाहर खेल लो। 1 2 3 4 5वां कहाँ पर है? मुझे अच्छी तरह से याद है, यहाँ 5 थे। हाय टॉम, तैयार हो ना आप सेलिंग के लिए? क्या? मैं एक उलझन में फंस गया हूँ पेनी। मेरा एक फ्लेयर कहीं गायब हो गया है। अच्छा, मैं मदद करूँ तुम्हारी ढूंढने में? अरे नहीं, यहीं कहीं होगा। पेनी तुम आगे जाओ, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा। तुम ढूंढ लोगे ना? हाँ हाँ, मैं ढूंढ लूंगा। चलो जल्दी आना। ओके, बाय पेनी। ओके, अब छुपने की बारी मेरी। आंखें बंद करो और 100 तक काउंट करो। 1 2 12। ओए, चीटिंग मत करो। ठीक से काउंट करो। 5 6 7 8 9 क्या है? 10 11 12 98 99 100। पकड़ लिया। मैंडी, तुम तो खेल भी नहीं रही हो। नॉर्मन, ये देखो, शायद ये एक फ्लेयर है। वाह, ये तो सच में बहुत बढ़िया है।
अगर तुम कहीं खो जाओ या तुम्हें मदद की जरूरत हो तो इसे हवा में छोड़ देते हैं और वुश करके ऊपर जाता है एक सिग्नल की तरह। पर ये तुम्हें मिला कैसे? यहीं पड़ा था, ग्रास के ऊपर। कूल। चलो इसे चालू करते हैं। क्या? वुश! लगे हाथ दिवाली मना सकते हैं हम मैंडी। मुझे ये आइडिया ठीक नहीं लग रहा। क्यों नहीं? सुपर आइडिया है ये मैंडी। मुझे लगता है हमें इसे फायरमैन सैम को दे देना चाहिए। हमेशा मजा किरकिरा कर देती हो। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें एक ट्रिक दिखाता हूँ। आ जाओ। कितनी देर हो गई, ये कहाँ रह गया? मुझे अपने आप ही शुरू करना पड़ेगा। टॉम शायद पहुंच ही रहा होगा। कितनी सुंदर जगह है ये। यहाँ पर चालू करते हैं ना? यहाँ पर कोई और तो नहीं होगा ना? नहीं, सिर्फ मैं, तुम और ये फ्लेयर। पर इससे कोई खतरा तो नहीं है ना नॉर्मन? मैंडी, तुम आजकल मेरी मॉम की तरह बातें करती हो। ये लोगों को बचाने के लिए बना है, तो फिर खतरनाक कैसे हो सकता है? ठीक है। क्या? ओह नहीं, लगता है रस्सी कहीं अटक गई। मैं यहाँ से कैसे निकलूं? कोई तो रास्ता होगा। देखती हूँ, टॉम को फोन लगाती हूँ। ओके पेनी, तुम्हें मदद के लिए आवाज तो लगानी ही पड़ेगी। बचाओ! बचाओ! ये आवाज कहाँ से आ रही है? ओह, ये काम नहीं किया। ओह, अरे नहीं, अब मैं क्या करूं? ओके सर, हम एक्सरसाइज शुरू करने के लिए तैयार हैं। अरे कोई है इस बेचारी बुढ़िया को बचाने के लिए? मैं अलमारी के अंदर मरना नहीं चाहती। अच्छा सुनो, सबसे पहले तो हमें उनको शांत करना होगा, ठीक है? हमें उनका डर कम करना होगा और उसके लिए सबसे जरूरी है कि हम शांत रहें और एक टाइम पे सिर्फ एक ही चीज करें। माफ करना सैम, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। मुझे भी सुनाई नहीं दे रहा है। कैसी रही मेरी एक्टिंग? बहुत ही बढ़िया सर, बस आवाज थोड़ा नीचे कर दीजिए। ये क्या बात हुई? मैं बेचारी बुढ़िया हूँ, इमरजेंसी में फंस गई हूँ। मैं गला फाड़ फाड़ के तो चिल्लाऊंगी ही। चलो मेरी एक्टिंग छोड़ो, तुम लोग मुझे यहाँ से बाहर निकालो। हाँ, एक काम करता हूँ, मैं नल से पानी का सप्लाई बंद कर देता हूँ। पर ये मेन वाला नल कहाँ पर है? ओह, वो तो ऊपर है। हाँ, मैं ऊपर जाके पाइप बंद करता हूँ। निकल! मेरा हाथ, मेरा हाथ! हाँ, मैं पानी निकालने के लिए वो बकेट यूज कर सकता हूँ। ओह नो! मुझे इसे पहले ही ठीक कर लेना चाहिए था। और अब मैं फंस गया। हम तो चले बाजार में लेने को आलू, आलू बालू कुछ ना मिला, पीछे पड़ा भालू। रे मामा रे मामा रे, रे मामा रे मामा रे। हाँ, बहुत बढ़िया डेलिस। अरे ये माइक कहाँ रह गया? वो एल्विस के साथ कोई नया ड्यूएट गाने वाला है। अभी तक तो उसे आ जाना चाहिए था। हाँ, एक गाना और याद आया। माइक मेरे घर में लीकेज रिपेयर कर रहा था। मुझे लग रहा है कि हमें माइक को ढूंढना चाहिए। ओह, मुझे लगता है तुम्हारे यहाँ का लीकेज और खराब हो गया है। हम तो दरवाजा भी नहीं खोल सकते। माइक ने कहा था कि वो हैंडल भी ठीक करेगा। कोई है क्या बाहर? हाँ? मुझे बचाओ! कोई मुझे बचाओ! मैं और लायन रूम में फंस गए हैं। पूरा कमरा पानी से भर गया है। लायन अंदर है। मुझे फायरमैन सैम को बुलाना होगा। लायन पानी से भरे बेसमेंट में फंसा हुआ है और उसके साथ माइक भी है। उसे आएगा वो मदद के लिए।